अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, आज मैं आपके इंस्ट्रक्टर मालिया नज़ीर और हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा लेक्चर पिछला कंटिन्यू है। हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसके अंदर एक हमने बायोमेट्रिक डिवाइसेस देखी थी और फिर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आ गए थे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि आपके कोर्स में 3 सॉफ्टवेयर शामिल हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हमने इनको वन बाय वन देखना है। ये बेसिकली क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है जो हर इंसान यूज़ करता है और आपकी पूरी थ्रू आउट लाइफ ये बार बार यूज़ होते हैं। बेसिकली आप जब पढ़ते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो, उनके अंदर ये चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं। है ये प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब है आपके सब्जेक्ट का कोई प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, तो थ्योरी में ही क्वेश्चन आएगा। पिछले 2 साल से जो प्रैक्टिस है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक सवाल आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो 8 नंबर का होता है और हर दफ़ा से वो यानी 3 दफ़ा वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला आप जब 8 को आओ, अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड है कि 8 को आप लोग आ रहे हो, आप लोग 8 को आओ तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल कराऊं और बोर्ड के ऊपर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बताऊं जो अभी तक पिछले 2 सालों से रिपीट हो रहा है। और बाकी ये प्रैक्टिकल जारी बात है, मल्टीमीडिया के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगी और फिर आपको असाइनमेंट दूंगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लासेस शुरू होने से पहले पहले जो हमारा जितना थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो हम सब ख़त्म कर लें, ताकि जो आपका कन्वर्जन वाला सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने सारी बाइनरी कन्वर्जन्स वगैरह करनी है वो भी मैथमेटिकल है और ये वाला प्रैक्टिकल है। तो ये इंशाल्लाह ताला जब हमारी क्लासेस ओपन होंगी तो हमने ये 2 टॉपिक करने हैं। उसके बाद फिर हम अपने टेस्ट सेशन चलाएंगे जब तक हमारा नहीं होता, फाइनल पेपर्स नहीं होते, ताकि हमारी सारी रिवीजन भी हो जाए और अगर ऑनलाइन क्लासेस में कोई कमी रह गई है या बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम उस चीज़ को रिपीट भी कर लें। हम टेस्ट सेशन चलाएंगे और उस टेस्ट में जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं पहले टेस्ट लिया करूँगी और उसके बाद उसको हम रिपीट भी कर दिया करेंगे। एक असाइनमेंट आपको दी हुई है, आपको एक पेपर शेयर किया था मैंने और आपको कहा था कि इस पेपर में जितना हमने पढ़ा हुआ वो जो से क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं वो आप लोग इसको हैंड रिटन लिख के रखो, ताकि जब आप आओ तो मैं आप लोगों से वो असाइनमेंट ले सकूँ, ठीक है। और बाकी वो जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट वाली प्रिंटर की थी वो आप लोगों ने मुझे जमा करा दी हुई है और आप लोगों का एक जो रिव्यू मैंने मांगा था वो भी काफ़ी बच्चों का आ चुका हुआ है। लेकिन ये वाली असाइनमेंट जब आप आओगे तो उसी वीक में आपने मुझे सबमिट करानी होगी, जिसमें मैंने आपको एक पेपर शेयर किया था और आपको कहा था कि जितना इसके अंदर से हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हुए, अब तो तकरीबन काफ़ी पढ़ लिए हैं, तो आप वो पेपर अटैम्प्ट करके मुझे दोगे। तो चलें जी, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हमने कहा था वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर्स बनाने के लिए, मेमोज़, आपके सीवीज़, ठीक है, आपकी इन्विटेशंस, जिस तरह का भी जहाँ पे भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है। इसके अंदर आपका ऑफिस बटन होता है, आपके रिबन्स होते हैं, आपके टैब्स होती है और क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है। जब आप टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे रिबन खुल जाता है, जो होम, आपका इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, मेलिंग, रेफरेंसेस, ये सब आपके टैब्स हैं, ठीक है। डिफरेंट लेआउट अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हो। मैंने आपको कहा था जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या फ़र्क है, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं, पेज फॉर्मेशन हो सकती है, मार्जिन लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप, उसको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में कराया था, तो इनको ज़रा एक दफ़ा रट्टा ही मार लो। उसके बाद जी स्प्रेडशीट क्या है। अ स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ये सेल्स हैं ऑर्गेनाइज इनटू कॉलम्स एंड रोज़, ठीक है। जब कॉलम और रो इकट्ठे होते हैं तो इनके इंटरसेक्शन से सेल बनता है, ठीक है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ये आपका एक स्प्रेडशीट बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है। एंड रो कंटेनिंग्स डाटा, और उस सेल के अंदर एक डाटा आ रहा होता है। इट इज़ एक्चुअली अ टेबल विच डिस्प्ले डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है, आपकी एक डाटा है, एक टेबल है
टेबल के अंदर क्या होता है, आपकी रोज़ होती हैं और आपके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आपके वर्टिकल होते हैं और आपकी रोज़ जो सी होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है और एक सेल के अंदर आपका डाटा आ रहा होता है। इसका सॉफ्टवेयर ये यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और एप्पल वर्क्स है, लेकिन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। आप इसके अंदर वो काम करते हो जो टेबल फॉर्म में आ रहा होता है, जिसके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एनालाइज डाटा को आपने एनालाइज करना होता है। दिस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग फंक्शंस, आप इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस लिख सकते हो, फार्मूलाज लगा सकते हो, चार्ट बना सकते हो। इट इज़ कॉमनली यूज इन बिजनेस, इंजीनियर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी आपने जहाँ पे रिसर्च करनी है, आपको टेबल फॉर्म में डाटा चाहिए, उसके लिए यूज़ होगा। आपके जो रिज़ल्ट कार्ड बनते हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनते हैं। आपकी जो बिल्स बनते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ते हैं। लोगों की सैलरीज़ कैलकुलेट होती हैं, सब एक्सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ईजी है फार्मूला लगाना, क्योंकि सब के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम एक एक बच्चे के परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो हम एक फार्मूला लगा देते हैं और वो 1000 बच्चा भी हो तो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो सारे बच्चों के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाता है। जिस तरह अभी आप लोगों के एडमिशन हुए तो एडमिशन का क्राइटेरिया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कहती है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज आपके मैट्रिक के नंबरों की होती है और कुछ, जिस तरह अगर एमए में दाखिले के लिए मैं हाल से 20% आपका मैट्रिक है, 30% आपकी एफएससी और 50% आपका ग्रेजुएशन है। तो अब देखो ये मैं सब बच्चों का लेता कैलकुलेट तो नहीं करूँगी, मैं एक फार्मूला लगा दूँगी और वो सब बच्चों के नंबर ऑलरेडी एंटर होंगे तो उनके ऊपर अप्लाई कर दूँगी तो वो मुझे आंसर दे देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट जोन्स है ये बेसिकली टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। मैथमेटिकल, इंजीनियर्स, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल, बिजनेस, वहाँ पे ये कॉमनली यूज़ होता है। रो, कॉलम और सेल। रो क्या है, इज़ अ सेट ऑफ सेल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कॉलम्स क्या हैं, आपके वर्टिकल डायरेक्शन। और सेल क्या होता है, इज़ अ सिंगल बॉक्स दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो, ठीक है। ये अक्सर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीन रीडर्स और आउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर जी आपका वही ऑफिस बटन होता है, आपके रिबन्स होते हैं, टैब्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास स्टेटस बार, फार्मूला बार, मिनी टूल बार और उसी तरह क्विक असेस टूल बार होते हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंट है वो आपकी स्टेटस बार, फार्मूला बार और मिनी टूल बार जो उनसे हैं वो ऐड होते हैं। टैब्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, होम, उसी तरह पेज लेआउट, डाटा नया है, व्यू उसी तरह है, इंसर्ट भी उसी तरह है, फार्मूला और रिव्यू। तो फार्मूला और डाटा जोन सा है ये टैब्स न्यू हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्ड से, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडरलाइन के लिए वही यूज़ होती हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए। अच्छा, डिफरेंट शीट, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडशीट और वर्कबुक, इसके बड़ा सवाल आ जाता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। A spreadsheet is a table which display numbers in row and columns. It is a single sheet of a workbook that you are working on. जब मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी ना, जब हम एक्सेल खोलते हैं ना, तो जो एक्सेल का एक शीट पूरी खुलती है ना, उसके नीचे ना 3 बने हुए आ रहे होते हैं वर्क शीट, ठीक है, स्प्रेड शीट या वर्क शीट उसके अंदर आ रहा होता है, और उन तीनों को जो होल होता है ना उसको वर्क बुक बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, ये बेसिकली आपका एक सिंगल शीट है जिसके ऊपर आप उस वक्त काम कर रहे हो, जो एक्टिव है आपका। और वर्कबुक क्या है, इज सिंपली एन एक्सेल फाइल दैट स्टोर रिलेटेड डाटा। वर्कबुक्स आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रेडशीट। यानी वर्कबुक के अंदर कई ज़्यादा स्प्रेडशीट आ सकती हैं। और स्प्रेडशीट क्या है, जिसके ऊपर करंट, जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो। जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी तो खोल के भी दिखाऊंगी कि इसको वर्कबुक बोलते हैं, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सिंगल शीट ऑफ वर्कबुक दैट यू आर वर्किंग ऑन। अ वर्कबुक इज़ क्या है, holding an almost infinite number of spreadsheet depending on the size and the relevant of the data। यानी एक वर्कबुक के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स आ सकती हैं। उसके बाद फिर वही डिफ्रेंशिएट, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल,
ठीक है। अनडू एंड रीडू कमांड जो हमने उसमें पहले देखी थी। अच्छा, हाउ कैन वी एंटर डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये वाली चीज़ आ चुकी हुई है। यू कैन एंटर डाटा इन सेल बाय 2 मेथड्स। एक है जी बाय एक्टिव सेल, द हाईलाइटेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल। जब आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो जो सेल हाईलाइट हुआ हुआ उसको आप एक्टिव सेल बोलते हैं। बाय फार्मूला बार, टू एंटर डाटा इनटू द फार्मूला बार, मेक द सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट where you would like to write data and then place the cursor in the formula bar and start typing। ठीक है, आप यहाँ तो जो हाईलाइटेड है वो आपका एक्टिव सेल है, आपने उसके ऊपर जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, एंटर डाटा फार्मूला बार में अगर आपने करना है तो उस सेल के ऊपर क्लिक करो, उसको एक्टिव करो और जो कर्सर है वो फार्मूला बार के ऊपर ले जाओ और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। तो ये एंटर डाटा करने के 2 तरीक़ाकार है। उससे अगला सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, सेल रेफरेंस और सेल रेंज का क्या फ़र्क है। रेंज देखो, रेंज हम कहते हैं किसी एक चीज़ से लेके दूसरी तक, यानी मेरी रेंज है अगर हम पैसों की बात करते हैं, हम कहते हैं कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपकी रेंज क्या है, तो आप कहते हैं जी मेरी रेंज है कोई भी चीज़ 500 से लेके 1000 के दरमियान हो, तो आपने उसको एक रेंज दे दी है, यानी 500 से लेके 1000 तक। तो उस पैसों के अंदर वो चीज़ 550 की है, 600 की है, 700 की है, ये आपके पास एक्सेप्टेबल है। तो रेंज का मतलब होता है कि आप उसको कोई रेंज दे रहे हो। रेफरेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम कोऑर्डिनेट्स एंड अ रो कोऑर्डिनेट्स मेक अप अ सेल रेफरेंस। क्योंकि आपके रो और कॉलम है तो हर रो का भी एक साइज़ होता है, नंबर होता है, और कॉलम का भी एक नंबर होता है। तो जो सेल का नंबर है वो क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कॉलम 1 है और आपकी रो ए है, तो उस सेल का रेफरेंस क्या बनेगा, A1। ठीक है, इस तरह आपका कॉलम 2 है और रो जोन सी है वो आपकी B है, तो उस सेल का रेफरेंस क्या बनेगा, B2। तो यूँ आपका जो एड्रेस होता है उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं। The range is the selected continuous rows, continuous columns और a block of cells। For example, हम A1 से लेके A7 तक ये हमने continuous सेलेक्ट कर लिया, रेंज दे दी। ठीक है, यहाँ B7 से E9 तक हमने डिफरेंट रोज़ को कर ली। तो बेसिकली रेंज क्या है, कॉन्टीन्यूस रोज़ या कॉन्टीन्यूस कॉलम्स को और अ ब्लॉक ऑफ सेल्स, आप इनको सिलेक्ट करते हो तो ये रेंज कराती है। और रेफरेंस क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम कोऑर्डिनेट्स एंड रो कोऑर्डिनेट्स मेक अप अ सेल रेफरेंस। उसके बाद है जी फार्मूला क्या है, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट evaluates a single value, it can be used to perform calculation in a cell। 2 + 2, ठीक है, अगर आपने एक सेल के अंदर 2 लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर भी 2 लिखा हुआ है, तो आपने इन दोनों को अगर ऐड करना है तो फार्मूला आपका सम का होगा। ठीक है, यानी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, तो कोई भी फार्मूला लिखने से पहले आप इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल किसी भी सेल में जाके। ठीक है, सम, ये मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगी तो तब मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी आप सिंपल इसको देख लें। How can we make formulas? In Excel, you can construct a formulas using any mix of the following components. Constants will never change its values and fixed data in cells. A mathematical operator, कोई भी ऑपरेटर आप लगा सकते हो, प्लस माइनस, लॉजिकल यानी ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, इस तरह के ऑपरेटर्स लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशंस वाले। और आप उसके अंदर सेल रेफरेंस भी दे सकते हो और रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा प्री डिफाइंड फार्मूलाज भी एक्सेल के अंदर होते हैं। तो कौन कौन से, हाउ मैनी फंक्शंस आर इन द एक्सेल, कौन कौन से फंक्शंस ये बड़े याद रखने हैं आपने, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, प्रोडक्ट, इफ़। ठीक है, ये उनके आगे से एक्सप्रेशंस लिखे हैं। देखो हर एक्सप्रेशन से पहले उसने इक्वल का साइन लगाया। सम, अगर आप अपने सम करना तो सम में आप रेंज देते हो फ्रॉम नंबर टू नंबर, यानी कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक आपने इसको ऐड करना है। इसी तरह एवरेज, तो एवरेज में भी आप रेंज देते हो फ्रॉम नंबर, यानी पहले वाले सेल का रेफरेंस कॉलन, एंड वाले सेल का रेफरेंस। ठीक है, अगर आपने पूरा आपके पास डाटा है और आपने उसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाउंड करनी है किसी कॉलम के अंदर, किसी रो के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल मिन, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट,
फ्रॉम नंबर यानी पहले सेल का रेफरेंस, कॉलन कहाँ तक आपने चेक करना है, दूसरे सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट बंद। इसी तरह अगर आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो आप इसी तरह करोगे, इक्वल मैक्स फ्रॉम नंबर यानी पहले सेल का रेफरेंस, कॉलन एंड वाले सेल का रेफरेंस। अगर आपने काउंट करना है, जिस तरह से मैंने डिफरेंट एंट्रीज करती हूँ, मैंने काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, तो मैं काउंट और उस सेल के यानी पहले सेल का रेफरेंस, कॉलन दूसरे सेल का रेफरेंस, प्रोडक्ट यानी आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, वो भी इसी तरह रेंज दोगे। उसके बाद है इफ़ वाला तो मैं आपको क्लास में ही समझाऊंगी, क्योंकि इफ़ का मतलब होता है कोई भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, इफ़ अगर ये काम हो जाता है, ठीक है, इफ़ में कोई भी कंडीशन लगाओगे तो या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। जिस तरह आपकी कोई आप एज लिमिट, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उस जॉब की एज लिमिट फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स है, तो मैं लिख दूँगी इफ़ एज इक्वल और लेस दैन 30, यानी यहाँ 30 हो या 30 से कम हो तो अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। और अगर बच्चा कोई अपनी एज एंटर करता है और इसकी 30 से बड़ी है तो उसको मैसेज शो हो जाए सॉरी यू आर ओवर एज, ठीक है। यानी एक उसका ट्रू पार्ट है, ट्रू पार्ट में ओके यू कैन कंटिन्यू, और फॉल्स पार्ट में मैं इसको क्या डिस्प्ले कर रही हूँ, सॉरी यू आर ओवर एज। यानी हर कंडीशन के दो पार्ट होंगे ना, अगर वो ट्रू होगी तो क्या होगा और अगर वो फॉल्स होगी तो क्या होगा। तो इफ़ के अंदर हमने यही देखना। अगर आप देखो उफ इफ़ एक्सप्रेशन कोई सा भी एक्सप्रेशन हो जाए, जिस तरह मैं इधर एक्सप्रेशन लगा रही हूँ एज इक्वल टू और लेस दैन 30, तो कोमा पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो इन्वर्टेड कोमाज में मैं लिखूँगी ओके, ठीक है, कोमा। और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो मैं इन्वर्टेड कोमाज में लिखूँगी सॉरी यू आर ओवर एज। तो ये किसी भी एक्सप्रेशन इफ़ का एक्सप्रेशन है। उसके बाद डिफाइन द इम्पोर्टेंट आइकॉन्स फॉर नंबर फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, ठीक है। कि डिफरेंट आइकॉन्स हैं, करेंसी वाला है, परसेंटेज है, कोमा है और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। देखो पैसों के लिए हम कोमा सेपरेटर्स लगाते हैं, परसेंटेज करेंसी के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन चार्ट्स एंड टूल्स फॉर चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। डिफरेंट आपके पास चार्ट टाइप्स हैं, फॉर्मेट चार्ट एरियाज है, चार्ट स्टाइल्स हैं। चार्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंपाइंड इन द स्प्रेडशीट इन अ ग्राफिक फॉर्मेट। देखो जो बड़े लोग होते हैं, हमारे पास कोई भी एनालिसिस आ रहा होता है, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो क्रिकेट मैच में वो हमें बता रहे हैं कि 10 ओवर में इतने स्कोर हुए, इतने आउट हुए, तो वो हमें एंड पे कि आपको याद हो एक बार वो चार्ट दिखा रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं, किसी में बार बनी होती है, किसी में लाइनें बनी होती हैं, किसी में जिग जैग जिस तरह हार्ट बीट है उस टाइप की लाइंस बनी हुई है। तो ये बेसिकली चार्ट क्या करता है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास हमारे पास टेबल पढ़ने का टाइम तो नहीं होता, इसने इतने स्कोर बनाए, इतने स्कोर बनाए, हमें वो पूरा 50 ओवर का एक चार्ट बना के दे देते हैं जिससे लोग इजीली और बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके फार्मूलेज हैं, आगे इसको देख लेना। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और फार्मूलाज वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद है जी हमारा अगला सॉफ्टवेयर है, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। Presentation is a collection of data information that is to be delivered to a specific audience. It consists of a collecting of slides that are shown to audience in sequence. हमारे पास जब सामने ऑडियंस है, वो स्टूडेंट भी हो सकती हैं, वो कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो कोई मीटिंग भी हो सकती है। मैंने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो बेहतरीन ये होगा कि मैं उसको स्लाइड्स बना लूँ, क्योंकि वर्ड की फ़ाइल में सारा टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ेगा, टेबल्स एक्सेल में कोई नहीं देखेगा। तो मैं छोटी छोटी स्लाइड्स यानी प्रेजेंटेशन फॉर्म में उस स्लाइड्स को तैयार करती हूँ और अपने ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस जो उनसे है वो उसको पढ़ें और चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। Microsoft PowerPoint use a graphical approach to represent in the form of slideshow that accompany the oral delivery of the topic. This program is widely used in business and classroom, and it is an effective
टूल व्हेन यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। क्लासरूम्स में, ट्रेनिंग पर्पसेस में, बिजनेसेस, ऑफिसेस, तो एक बड़ा परफेक्ट टूल है आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है। ठीक है, इसके आपके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वही ऑफिस बटन, एसेस बार, रिबन, नेविगेशंस हैं और मिनी टूल बार भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। टैब्स इसके थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि इसके अंदर स्लाइड शो भी आ गया और एनिमेशंस भी आ गए जो कि हमारे पिछले एक्सेल और वर्ड के अंदर नहीं थे। बाकी शॉर्टकट कीज़ वही हैं, रिप्लेस ऑल भी वही है, अनडू और डू भी वही है। ठीक है, डिफाइन द मेथड्स फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। You can create presentation by 3 methods: creating a blank presentation, by templates जो उसके ऊपर हैं, या फिर by word outline। आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है, डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपकी वर्ड आउटलाइन है, आपने जोन सा भी तरीका का यूज़ करना है, आप उससे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन के व्यू क्या है? एक है आपके पास नॉर्मल व्यू है, एक है स्लाइड स्लॉटर और एक है नोट्स पेज और एक है स्लाइड शो। स्लाइड शो प्ले पूरी कर देता है, नोट्स पेज जो है डिस्प्ले या पेज लेआउट ऑफ द नोट्स एंड द स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर गिव्स थंबनेल ऑफ ऑल द स्लाइड्स, यानी छोटे छोटे इन द प्रेजेंटेशन। और आपका नॉर्मल व्यू क्या है? सेपरेट द विंडो इनटू स्लाइड फॉर्मेट, नोट्स एंड द लेफ्ट फ्रेम वेयर यू कैन चूज आइदर स्लाइड थंबनेल और आउटलाइन। ये जब आपको मैं कराऊंगी तो आप वो देखेंगे व्यू के अंदर, नॉर्मल व्यू के अंदर दोनों विंडोज़ आ रही होती हैं। स्लाइड शो करते हो तो सिंपल स्लाइड आ रही होती है। ठीक है, स्लाइड है क्या? स्लाइड इज एन इंडिविजुअल स्क्रीन इन अ स्लाइड शो। अ स्लाइड कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, audio, video, graphics and animation. A presentation consists of many slides which may have speakers notes, handouts, etc. that made up your presentation. Slide आपकी पे आप कुछ भी लगा सकते हो, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेबल, पिक्चर्स, उसके ऊपर ऑडियो लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। अच्छा जी, व्हाट आर स्लाइड्स लेआउट्स इन पावर पॉइंट? Slide layouts define containers, positioning and formatting for all the content that appears on a slide. Placeholders are the containers in layouts that hold. तो बेसिकली क्या है, आपने स्लाइड्स लेआउट के अंदर आपकी बेसिकली उसके अंदर जो आपने कंटेनर है, आपने पोजीशनिंग कैसे रखनी है, आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये सब आपकी स्लाइड लेआउट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद है जी व्हाट आर फॉन्ट इफेक्ट, वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आप वर्ड आर्ट भी कर सकते हो, किसी स्टाइल में वर्ड को लिख सकते हो, रोटेटिंग कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो वर्ड को, बुलेट्स और नंबरिंग लगा सकते हो, टेबल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर वीडियो, क्लिप आर्ट, साउंड, चार्ट, पिक्चर्स, ये सब लगा सकते हो। व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर? Smart Art is a feature in Microsoft PowerPoint that allow you to choose from a variety of graphics including flowchart, lists, cycles and processing. Different printing options in copy PowerPoint to print presentation. You have finished your work and you are ready to print your presentation on paper called a hard copy. Microsoft PowerPoint help you to take printouts. These are 4 important options for printing a presentation. ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, आपने उसके डायरेक्ट प्रिंट लेने हैं, आपने उस एक पेज पे वो आप सेटिंग उसकी जिस तरह से मर्जी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप उसकी हार्ड कॉपी यानी कि उसको प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आज का हमारा जो था, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखा। आई होप आपको समझ आ गया, और जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें जो पढ़ी हैं आप इसको बड़ी जल्दी रिलेट कर सकते हो, बड़ी ईजीली आपको समझ आएंगी। एक्सेल का सवाल मैं बार बार कह रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता जा रहा है। हम इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस हमारी ऑन होगी तो हम सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन वाला पोर्शन है वो मैथमेटिकल है उसको करेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ें, रटा मारना है रटा मारें, छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने वर्ड्स में लिखने हैं अपने वर्ड्स में लिखें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से तैयारी करते हो, लेकिन आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जो मैंने आपको कहा है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सेव एज, ठीक है, रिप्लेस ऑल, अनडू वगैरह, शॉर्टकट कीज़ क्या है, सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेंज क्या है, एक्टिव सेल क्या होता है, फार्मूलाज कौन कौन से एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है,
इसके अलावा सेव एज में क्या फ़र्क है, वर्क बुक और स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी कुछ लोग उसको लिखते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पिछले कई अरसे से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो मेरा ख्याल है आज का टॉपिक के लिए काफ़ी है, होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो PDF है ना वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो भी बनी है, PDF इसका ऑलरेडी शेयर हो चुका है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।